एपिसोड की शुरुआत में चोजी सबको बोलता है कि वेलकम, तुम सबका स्वागत है, चलो अब सब लोग मेरे पीछे आओ। साकुरा और बाकी सब उनके पीछे चलने लगते हैं। चलते हुए वे शहर को देखते हैं कि चारों तरफ इतनी शांति क्यों है। साकुरा बोलता है कि इस जगह को देखकर तो लगता है कि ये जगह बस एक जेल है। नीरे बोलता है कि लायन हेड का टर्फ तो पूरी तरह से जेल की तरह है, लेकिन ये तो यहाँ का सबसे बड़ा बार है ना, मैंने सुना है कि रात को यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तभी साकुरा नीरे को पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। नीरे बोलता है कि क्यों से क्या मतलब, मैं भी उस सीन में इन्वॉल्व था, इसका मतलब मैं भी इन्वॉल्व हूँ और मैं भी बॉयफ्रेंड का पार्ट हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ और मैं लोगों को बचा नहीं सकता, इसलिए मैं खुद को बचाना चाहता हूँ, प्लीज मुझे तुमसे कुछ सीखने दो। ये सुनकर साकुरा बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो। वो बोलता है कि तुम काफी जल्दी ब्लश करते हो साकुरा, तो साकुरा बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तभी हिरागी बोलता है कि है कम से कम इसे थोड़ा तो सीरियस लो। तभी उमेमिया बोलता है कि आई थिंक तुम्हें भी रिलैक्स रहना चाहिए हिरागी, और इसके अलावा साकुरा मुझे काफी डिपेंडेबल लग रहा है। तभी चोजी बोलता है कि हे जल्दी करो, इधर आओ। अब वे लोग जैसे ही अंदर जाते हैं तो तोगामे बोलता है कि लायन हेड के बेस ओरी में तुम्हारा स्वागत है। नीरे बोलता है कि लायन हेड का बेस तो शट डाउन थिएटर ओरियन था ना, लेकिन अब लोग वो उसे ओरी बुला रहे हैं, जिसका मतलब है कि केज। अब चोजी गेट खोलकर बोलता है कि ठीक है, हम लोग तैयार हैं। अब लायन हेड के स्टूडेंट अंदर से चिल्लाने लगते हैं कि लड़ाई करने के लिए वो लोग आ गए हैं। नीरे बोलता है कि ये जगह तो पूरी तरह से बीस्ट के साथ भरी हुई है, क्या मैं यहाँ से जिंदा बच के जा पाऊंगा। तभी साकुरा बोलता है कि तुम यहाँ पर सीखने आए हो ना, आगे देखो। अब चोजी स्टेज में जाकर बोलता है कि सुपर डुपर फन ऑफ ड्यूल्स को शुरू करो। मेमिया बोलता है कि ये तो ऑडियंस को क्रेजी कर रहा है, खैर तुम लोग चिंता मत करो, मेरे और तोमियामा का ही मेन इवेंट होने वाला है, इसलिए तुम्हारी जीत और हार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सब लोग रिलैक्स हो जाओ। साकुरा बोलता है कि बकवास, हमारी फाइट से कोई रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन मैं फिर भी हारने नहीं वाला। उमेमिया हिरागी को बोलता है कि तुमने इसे सुना, ये सचमुच डिपेंडेबल है। अब चोजी स्टेज में से बोलता है कि ऑलराइट उमेमिया, चलो शुरू हो जाओ। तो तोगामे बोलता है कि सबसे पहले बॉस फाइट नहीं कर सकते। तभी अरिमा खड़े होकर बोलता है कि हे बॉस, क्या मैं पहले फाइट कर सकता हूँ, वो लंबे बालों वाला लड़का मुझे कब से घूर रहा है। वो बोलता है कि हे सुगिश्ता, वो तुम्हें लड़ाई के लिए बुला रहा है। उमेमिया बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सुगिश्ता जाने लगता है तो साकुरा बोलता है कि हे हमारा स्कोर अभी तक सेटल नहीं हुआ है, मैं उनसे लड़ाई नहीं कर सकता जो इन लूजर से हार जाए। सुगिश्ता बोलता है क्या, तो साकुरा बोलता है कि तुम सुन नहीं रहे क्या, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हारना नहीं है। अब वे दोनों स्टेज में खड़े हो जाते हैं तो ऑडियंस चिल्लाने लगती है कि इसे खत्म कर दो। अब नीरे लिस्ट पढ़कर बोलता है कि अरिमा अरिमा, ये तो एक रियल पावर टाइप बंदा है, इसने एक बार एक ही पंच में किसी की रिब तोड़ दी थी। वो बोलता है कि चिंता मत करो, सुगिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है। उमेमिया बोलता है कि दोनों को एक साथ मत जोड़ो, ये काफी मीन होगा। अब अरिमा उसे देखकर सोचता है कि ये बंदा तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। तभी वो उमेमिया को देखकर बोलता है कि हे उमेमिया, ये क्या कर रहे हो। सुगिश्ता जैसे ही उमेमिया की तरफ देखता है वो उसे एक जोरदार पंच मार देता है। अरिमा बोलता है कि फाइट के दौरान इधर उधर नहीं देखते डम्बैस। तभी सुगिश्ता जोरदार तरीके से उसके हाथ को पकड़ता है और बोलता है कि मिस्टर कहो, और गुस्से में उसे देखने लगता है। अब सुगिश्ता उसे मुंह के साथ पकड़ता है और जमीन में बहुत ही जोर से फोड़ता है, जिसे देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। साकुरा बोलता है कि बहुत कमजोर। अब सुगिश्ता उसे देखकर बोलता है कि मिस्टर उमेमिया है वो तुम्हारे लिए समझे। अरिमा हमें जमीन पर बेहोश दिखाया जाता है, जिसे देखकर बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये बंदा है कौन, शायद ये कोई फर्स्ट ईयर है, इसने एक ही हिट में उसे नीचे गिरा दिया। दूसरा स्टूडेंट बोलता है कि अरिमा। तभी चोजी बोलता है कि वो तुम तो सचमुच काफी ड्यूरेबल हो। तोगामे काफी शांत बैठा होता है। तभी चोजी बोलता है कि हे मेरे साथ लड़ाई करो। तभी तोगामे उसे रोककर बोलता है कि पीछे बैठे रहो और अपनी बारी का इंतजार करो। नीरे सोचता है कि हारने वाले की तो इन्हें कोई चिंता ही नहीं हो रही, ये पहले भी ऐसे ही थे, इन बंदों के साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ गलत बात तो जरूर है। वहीं पर उमेमिया बोलता है कि वो तुम तो काफी फोर्सफुल हो, तुम्हारा जोक कैसा है। नीरे बोलता है कि सुगिश्ता तो काफी इनक्रेडिबल है, ऐसा लग रहा है कि उसे कुछ हुआ ही नहीं। साकुरा बोलता है कि हाँ ये ऐसा ही है। तो सुओ बोलता है कि तुम ये बात जानकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। साकुरा बोलता है कि वेल मैं उसके साथ फाइट कर चुका हूँ। तो सुओ और नीरे बोलते हैं कि ओ तो तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो। साकुरा बोलता है कि नहीं, मुझे बस पता है कि वो कितना स्टर्डी है। दूसरी तरफ चोजी तोगामे को पूछता है कि तुम इस लंबे बाल वाले लड़के को कैसे हराते। तो तोगामे कोई भी जवाब नहीं देता। चोजी देखता है कि तोगामे कुछ सोच रहा है। तभी चोजी खड़े होकर बोलता है कि ऑलराइट, अगली बैटल शुरू करो, तुम दोनों जाकर यहाँ की सफाई करो। दो स्टूडेंट सोचते हैं कि आरिमा को बैक स्टेज कौन ले जाएगा, इसको स्टेज के आगे फेंक देते हैं। अब वे उसे स्टेज के आगे फेंक देते हैं और बोलते हैं कि हमारे सामने तो बहुत हीरो बनता था, अब देखो कैसे पड़ा हुआ है। नीरे सोचता है कि ये कितने क्रूएल है। तभी साकुरा बोलता है कि हे जक्स, अपनी आवाज थोड़ी धीरे रखो, मैं तुम जैसे कमजोर लोगों से स्ट्रेंथ की बातें नहीं सुनना चाहता, मैं तब से एम्बेरस हो गया हूँ। वो स्टूडेंट बोलता है क्या। तसुआ बोलता है कि अपने सांसें बचा कर रखो साकुरा, ये बच्चे तब तक नहीं समझेंगे जब तक इन्हें मार नहीं मिलती। अब वो लड़का सुओ को पकड़कर बोलता है कि हे क्या तुम लड़ना चाहते हो। तभी चोजी एकदम से बोलता है कि हे तुम उसके ओपोनेंट नहीं हो, पीछे हटो। ये देखकर वो एकदम से पीछे हट जाते हैं। अब चोजी आगे बोलता है कि ठीक है, अगला लड़ाई के लिए कौन आएगा। साकुरा बोलता है कि मैं जाऊंगा। सुओ बोलता है कि सिली मत बनाओ, हमें ऑर्डर में जाना चाहिए। साकुरा बोलता है कि तुम किसे सिली कह रहे हो। अब सुओ
अपने ओपोनेंट को बोलता है कि हे क्यूटी, तुम काफी स्ट्रेस में लग रहे हो, चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग बोलते हैं कि ओ नोमा, तो जाओ फिर इसे खत्म कर दो। अब सुओ जाते हुए बोलता है कि साकुरा, जब तुम पहले टॉप डॉग बनने की बात कर रहे थे मुझे लगा था कि तुम एक स्टूपिड हो। साकुरा बोलता है क्या तुम लड़ना चाहते हो? सुओ बोलता है कि नहीं सॉरी, मुझे लगा था कि तुम अपने शब्दों से हट जाओगे, लेकिन जब मैंने तुम्हारे एक्शंस को देखा तब मुझे पता लगा कि तुम कितने कूल हो, इसीलिए अब मैं भी मेहनत करूंगा ताकि तुम मुझसे आगे न निकल जाओ। साकुरा बोलता है कि ठीक है तुम आगे लड़ने जाओ। अब दोनों स्टेज पर चले जाते हैं तो साकुरा बोलता है कि ये बंदा कैसा है? नीरे बोलता है कि तुम्हारा मतलब कानुमा? साकुरा बोलता है कि नहीं, मैं सुओ की बात कर रहा हूँ। नीरे बोलता है कि ये मिडिल स्कूल में अपनी ताकत के लिए फेमस था। साकुरा बोलता है कि ये देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि ये कितना ताकतवर है। इसके अलावा नीरे बोलता है कि ये ताकत के लिए फेमस तो जरूर है, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है कि इसने किसे हराया है। साकुरा बोलता है कि ऐसा क्यों? तभी हिरागी बोलता है कि मैंने भी इसका नाम काफी सुना है, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम अलग स्कूल में जो जाते थे। ओमेमिया बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जब से मैं इसे मिला हूँ मुझे एक नाइस गाय लगा है। अब उसका ओपोनेंट बोलता है कि तुम्हारी वजह से आरिमा का ये हाल हुआ ना। वो बोलता है कि तुम्हें अपने दोस्त के लिए बुरा लग रहा है, लेकिन पिछली बार तो तुम अजीब बिहेव कर रहे थे। कानुमा बोलता है कि आरिमा मेरे साथ बचपन से था, मुझे गुस्सा क्यों नहीं आएगा। वो बोलता है कि ओ, जब तुम सिर्फ विक्टिम बनते हो तुम्हें तभी गुस्सा आता है, तुम तो एक छोटे बच्चे हो, तब तो ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल रहा होगा क्यूटी। अब सुओ सोचता है क्या नाइस गाय इस तरह का चेहरा बनाते हैं। अब कानुमा सुओ के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन सुओ बहुत ही तेजी के साथ उसके हमले से बच जाता है। ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब सुओ बोलता है कि इस तरह की बातें करने वाले सिर्फ एलिमेंट्री स्कूल में ही क्यूट लगते हैं, क्यों ना तुम मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ बड़े हो जाओ। कानुमा सोचता है कि यहाँ पर अभी अभी क्या हुआ, ये एक सेकंड में ही मेरे पीछे चला आया, शायद इसकी मूवमेंट काफी ज्यादा रिएक्टिव है, इसका मतलब मुझे इतनी तेजी से हमला करना होगा कि ये बच ही ना पाए। वो फिर हमला करता है, लेकिन सुओ बचते उसे जमीन में पटक देता है और बोलता है कि क्या हुआ। कानुमा गुस्से में बोलता है कि यू बास्टर्ड, लेकिन सुओ बचते हुए टांगों से धक्का मारकर उसे फिर से नीचे गिरा देता है। अब सुओ बोलता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी एडल्ट बना देती है। कानुमा को उसका पिछला सवाल भी याद आने लगता है और वो बोलता है कि ऐसी बकवास बातें करना मेरे साथ बंद करो, लेकिन सुओ उसे फिर से जमीन में पटक देता है। सब लोग सोचते हैं कि ऐसा लगता है कि ये बंदा तो अपने आप ही गिर रहा है। अब वो गुस्से में बोलता है कि हे ढंग से लड़ो कानुमा। कानुमा सोचता है कि इन्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये असलियत है। मैं जितने भी कोशिश करूँ इसे मारने की, हर बार मैं ही नीचे गिर रहा हूँ, मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। और अगर तुम्हें लगता है कि आसान है तो तुम इसके साथ फाइट कर सकते हो। ओमेमी ये देखकर बोलता है कि ओ, तो ये बिल्कुल भी नाइस गाय नहीं है। साकुरा बोलता है कि ये बिल्कुल भी नाइस नहीं है, डूड तो पूरे अंदर तक जला हुआ है। ये कमजोर लोगों को ना ही मरने देता है ना ही शाइन करने देता है, बल्कि उनका शो ऑफ करता है। वहीं पर सुओ उसको पटक पटक कर सबके सामने शो ऑफ कर रहा होता है। साकुरा बोलता है कि अगर मैं उस बंदे की जगह होता तो मारना पसंद करता, लेकिन अगर ये मैं होता तो यहाँ पर कुछ और ही हो रहा होता। ओमेमी ये बोलता है कि ये सचमुच काफी ब्रूटल है, लेकिन लाइन हेड्स को देखकर इसके भी अपने थॉट्स रहे होंगे। रागी बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये बंदा इतना इमोशनल होगा। ओमेमी बोलता है कि अब मैं समझा क्यों, जिस बंदे की ये साथ था उसने इन्हें बाहर लाया था ना। अब साकुरा बोलता है कि नीरे, तुम्हें क्या लगता है कि इसके साथ असलियत में फाइट करने के लिए क्या करना होगा। नीरे बोलता है कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो, तो साकुरा कोई जवाब नहीं देता। वहीं स्टेज पर वो कानुमा की हालत खराब कर देता है और उसके बाद बोलता है कि कानुमा क्या हुआ, खड़े हो जाओ। अब कानुमा के बारे में सब बातें करने लगते हैं कि तुम हमारा मजाक उड़वा रहे हो कानुमा, तुम इसे फाइट कहते हो। कानुमा देखता है कि उसका बॉस बोर होकर सो गया है और उसे तोगामे की बात याद आती है कि वो उसे बाहर निकाल देगा। सुओ बोलता है कि लगता है तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल चुका है, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। कानुमा गुस्से में बोलता है कि इम्पॉसिबल और सुओ की तरफ हमला करते हुए जाने लगता है कि तभी सुओ से लात मारकर जमीन में पटक देता है। अब सुओ बोलता है कि मैं बताता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम अपने आप को उस बंदे की जरा इमेजिन कर रहे थे जिसका तुम मजाक उड़ा रहे थे ना, क्यों? और यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि तुम्हें एडल्ट बनने के लिए इमेजिनेशन की जरूरत है। सुओ आगे बोलता है कि चलो तुम समझ गए, अब तुम हम में से एक हो, इसे भूलने से पहले आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ कि अपनी इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। सुओ उसका जवाब देता है कि अपनी इमेजिनेशन को रियल में कन्वर्ट कर दो। सुओ फिर से हमला करने लगता है कि तभी तोगामे बोलता है कि रुक जाओ, बहुत हुआ, सॉरी पैची, लेकिन तुम यहाँ से उतर सकते हो। जोजी बोलता है कि ओ, ये खत्म हो गया। कानू बोलता है कि नहीं रुको, अभी नहीं। तभी तोगामे बोलता है कि हमें और शर्मिंदा मत करवाओ, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर और शर्म की बात नहीं है क्योंकि तुम हम में से नहीं हो। सुओ जाते हुए बोलता है कि एडल्ट बनने का मतलब है कि हमें दूसरों का ध्यान रखना पड़ता है और इसी के लिए इमेजिनेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। खैर, एडल्ट बनने के लिए तुम अपनी पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो, ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।